राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम CRPSC सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2022 विज्ञान विषय की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पेपर लीक होने की सूचना के बीच RPSC के द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसकी डेट है वो अभी अभी पता चला है कि शायद 29 जनवरी को दी गई है। लगभग एक महीने बाद वो पेपर दोबारा होगा। तो जो सेकंड पेपर है उसके पेपर के स्तर, पेपर का लेवल था उसके हिसाब से और फर्स्ट पेपर के एवरेज नंबर के हिसाब से, जो पहले पेपर हुए हैं उनके लेवल के हिसाब से और साइंस सब्जेक्ट के अनुसार उस हिसाब से हम कट ऑफ का अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उपस्थिति के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँगा कि कुल उपस्थिति कितनी रही है। कुल फॉर्म भरे गए थे 1,41,000 के आसपास। कुल 1,41,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 92% प्रेजेंस रही है। 92% यानी कि लगभग 1,30,000 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। हालांकि मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि उपस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है मेरिट पर। जिसने तैयारी की है वो तो पेपर देने जाएगा। तो अब बात करते हैं मेरिट की कि भाई कितनी रह सकती है मेरिट, किस हिसाब का पेपर था। पेपर का लेवल अच्छा था, बिल्कुल इजी पेपर नहीं कह सकते हैं, मीडियम लेवल का पेपर था। और मेरिट है उसकी जाने की संभावना जनरल की है वो है 305 से 315। देखिए फर्स्ट पेपर है वो एवरेज 50 से लेकर अपने 55 प्रश्न मान सकते हैं कि इतने प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं, नहीं जिसके सभी के अपने इतने ही मान रहे हैं, जिसका सिलेक्शन होगा उसके उस हिसाब से हमने चलेंगे। जो पहले हिंदी इंग्लिश और विज्ञान विषय की, हिंदी इंग्लिश और SST विषय की जो मेरिट का अनुमान लगाया था वो भी इसी हिसाब से हमने लगाया था। तो लगभग इतने नंबर है वो सुरक्षित है, वो अच्छी स्थिति में होगा। उसी हिसाब से हम फर्स्ट पेपर के इतने नंबर मान के चल रहे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, जिनकी मेरिट मैंने ये निकाली है। तो जनरल की मेरिट है वो 305 से लेकर 315 नंबर जाने की संभावना है मेल की। और फीमेल की बात करें तो 300 से 310 नंबर जाएगी। OBC की बात करें तो 300 से 310 नंबर रह सकती है मेल की, और फीमेल की 295 से 305 नंबर तक। EWS की 290 से 300 नंबर जा सकती है और फीमेल की है वो 285 से 295 नंबर तक सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सेफ है इस स्थिति में। MBC में 280 से 290 नंबर पुरुष के और महिला के हैं 275 से 285। SC की बात करें तो 265 से 275 मेरिट जाने के आसार है, जबकि महिला की बात करें तो 260 से 270 है SC में। और ST में भी लगभग यही जाएगी SC की बराबरी, 265 से 275 मेल की और फीमेल की 260 से 270। और उसी हिसाब से शहरिया की लगभग 220 के आसपास जा सकती है। बाकी TSP क्षेत्र है उनकी भी लगभग यही रहेगी 220 230 के आसपास। और उस हिसाब से आप कैटेगरी वाइज कम कर लेना। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएशन आपको दिख सकता है इस मेरिट में भी। लेकिन पूरा जो कन्फर्म है वो 29 जनवरी को जो GK का पेपर है इसके विज्ञान विषय का, वो होने के बाद ही पूरी स्थिति साफ होगी। क्या होता है उस पेपर में, वो किस हिसाब से आता है। हालांकि पेपर का लेवल इसी प्रकार का होगा जो ये कल वाला पेपर था, परसों का पेपर था GK का। और SST का पेपर तो बहुत हार्ड था, उस हिसाब का तो पेपर शायद नहीं होगा। लेकिन जो हिंदी विषय के लिए जो GK का पेपर था ना, हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, उस हिसाब का ही मीडियम लेवल का GK का पेपर रहेगा। उस हिसाब से अपने ये अनुमान लगाया है कि 305 से 315 और 300 से 310 नंबर तक जा सकती है। विज्ञान विषय वालों के लिए एक फ़ायदा तो अपने नहीं कह सकते, दिक्कत ही हुई है। पहला पेपर आउट हो गया है। उदयपुर में जो घटना हुई, बस से कितने 37 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं,
7 जो पेपर सोल्व करवाने वाले हैं वो पकड़े गए हैं। अभी पता नहीं है कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा है, ये कोई पता नहीं है, ये तो सिर्फ पकड़े गए हैं। पिछले पेपर भी क्या पता आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किसी को क्या पता। ये तो सामने आ गई बात तो कह दिया कि पेपर आउट हो गए। हालांकि आरपीएससी ने भी सतर्कता दिखाई, एक अच्छा निर्णय लिया कि जैसे ही उनको सूचना मिली, उनको इनपुट मिले, उन्होंने तुरंत निरस्त कर दिया पेपर को। पेपर हो जाता तो फिर उसके बाद में थोड़ी दिक्कत होती, हालांकि इस प्रकार पकड़े गए हैं तो उनको निरस्त तो करना ही पड़ता। तो ये अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षा देने वालों के लिए बहुत ही निराशाजनक खबर थी आज सुबह की। अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच गए थे और उनका जो प्रवेश है वो भी हो गया था। फिर सूचना मिली कि पेपर तो लीक हो गया है, तो आपसे पेपर नहीं लिया जाएगा, आप दूसरी पारी में आइए। तो ये बहुत ही खराब मैसेज सेंड कर रहा है राजस्थान। लगातार यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार, एसओजी और पुलिस के द्वारा इतने प्रयास करने के बावजूद भी, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार सख्त कदम उठा रही है, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और नया कानून भी बनाया है, जैसा कि आपको पता होगा, नकल करने वाले गिरोहों के खिलाफ। तो बहुत बढ़िया सरकार ने प्रयास किया है, लेकिन और ज़्यादा इस जो ये घटना हुई है इसके बाद सरकार और सख्ती अपनाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आपको क्रोनोलॉजी करंट अफेयर्स पढ़ना है एमसीक्यू के द्वारा अगर आपको क्रोनोलॉजी करंट अफेयर्स पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट प्रश्न में टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ आपको, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आइए। वहाँ पर आपको सारे वीडियो अगस्त से लेकर अब तक के अक्टूबर तक के अपलोड हुए हैं, हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, लेकिन राजस्थान का करंट अफेयर्स है सेकंड ग्रेड और रीट वालों के लिए, तो वो मैंने अपलोड कर दिया अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स, तो वो आप पढ़ लीजिए। अदर करंट अफेयर्स है रीट वालों के लिए और ईओआरओ के लिए, आरआईएस, एसआई, सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उनके लिए भी क्रोनोलॉजी से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आप विश्वास कीजिए, क्रोनोलॉजी से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।